आओ नहीं आदर नहीं नैनन नहीं सने, तुलसी तहाँ न जाइए चाहे कंचन बरसे। जहां आपका आओ नहीं, जहां आपका आदर नहीं, जहां आपको कोई मानने वाला नहीं है, वहां आपको कदापि भी एक पल एक मिनट नहीं ठहरना चाहिए। जहां सम्मान ना मिलता हो, किसी की बात ना सुनो, तुरंत वहां से भग लो, तुरंत वहां से हट लो, क्योंकि आओ नहीं है, आदर नहीं है, तो हमें वहां नहीं रहना चाहिए। प्रजापति दक्ष ने भोलेनाथ का खूब अपमान किया। ये मरे हुए मुर्दे की भस्म लपेटता है, 10-10 दिन तक, कई महीनों तक स्नान नहीं करता है। ये कैसा भोलेनाथ है, ये दुष्ट है, ये पापी है, अत्याचारी, ये सबने कहा। और जब ये सबने कहा तब तो प्यारे कहा जाता है, सबके कहने के तत्पश्चात ही एक सांस में बड़े प्रेम के साथ, भोले बाबा तो भोले बाबा बड़े भोले थे, उठ के भागा है महाराज जी, आकर के विराजमान हो गए। अब तो भोले बाबा को नीचा दिखाने के लिए प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाया। यज्ञ में सबको बुलाया, लेकिन माता सती को आमंत्रण नहीं दिया। किसने नहीं दिया? प्रजापति दक्ष ने। अब सबरे देवता तो आजकल तुम जानते हो, मोहल्ला में सबको निमंत्रण मिल जाए, आपको नहीं मिलेगा तो आपको जरूर चढ़ाएंगे। कहा भैया तुम्हें नहीं तो रंगिया, क्या बात है, तुम्हें उन्हें बुलाओ, कहा नहीं, सब चढ़ाएंगे। अब क्या किया जाए? अब किया तो किया, क्या किया जाए? भैया सबरे देवता खड़े हो गए। माता सती को पता चला, जबरदस्ती करके माता सती पहुंच गई। और माता सती ने जब देखा कि मेरे पति का यहाँ पर अपमान हो गया है, तो माता सती ने अपना अपमान समझते हुए, पति का अपमान मतलब अपना अपमान समझते हुए माता सती ने यज्ञ कुंड में ही गिर करके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। अच्छा, माता सती ने अपने प्राण दे दिया, तुम ताली बजा रखा है, तुम भी वही राक्षसोनी में हथे कमाए। बताओ, माता सती ने प्राणन को त्याग कर दो, ताली बजा रहे, ठीक रहो। एक से एक भगवान। आज ये शाम को बुगाएंगे गाना, तब आओगे दित में तिदान दुदा होगी, ये सिखाते। ये भी बड़े खतरनाक। हमने एक दिन इनसे कहा कि झाड़ू ले आओ, अब हम कहेंगे नहीं, ब्यास गद्दी की बहुत मर्यादा है। तो ये हमारे घर पे गए, हमारी पत्नी से बोले, भाभी भाभी दालू दे दो। हमारी पत्नी का दिमाग पागल है क्या, प्याज लहसुन तो खाते नहीं, चल। ये दौड़ते हुए हमारे पास, सामने क्या हुआ? गुरुजी गुलू माता ने दालू नहीं दी। हमने भैया दारू मंगाई थी कि झाड़ू? बोले दालू। हमने झाड़ू, बोले दालू। हम पहुंचे तो हमारी धर्मपत्नी लालती, कैसे कैसे आदमी को पहुंचा दे, तो बताओ, अपन ब्राह्मण आदमी, प्याज लहसुन तो खाते नहीं, ये कौन है? अरे हमने भैया वो झाड़ू भैया कह रहा, गड़बड़ा हो गई कहने में देवी है। और आज तो आप लोग साक्षात्कार बड़े भाग्यशाली हो, आपके ग्राम में स्वयं खाटू नरेश चल करके आए हैं। खाटू श्याम की भजन संध्या है। श्याम बाबा को सबने देखा, दर्शन किए। आज वैसे ही श्याम बाबा के दर्शन, वैसे तो श्रृंगार पूरी तरीके से पूर्ण हो गया है। बस जैसे कथा हमने पूरी करी और जन्म मनाया, और जन्म के तत्पश्चात ही बाबा श्याम का भजन संध्या है। बाबा श्याम की भजन संध्या की जाएगी। तो ऐसी पंचायत है। माता सती ने प्राणों का त्याग कर दिया, और जब माता सती ने भैया प्राणों का त्याग कर दिया, तब तो सब जगह दुख व्याप्त हो गया, सब दुखी हो गए।
इतने दुखी, इतने दुखी, इतने दुखी जिसकी कोई सीमा नहीं। और दुखी होते 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 सब बड़े चिंता में बैठे हैं। अब क्या किया जाए? भोले बाबा को भी क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के भोलेनाथ ने बड़े प्रेम के साथ क्रोध में आकर के राजा दक्ष का, प्रजापति दक्ष का संपूर्ण और समूल यज्ञ का विनाश कर दिया। और जब प्रजापति दक्ष के समूल यज्ञ का विनाश किया तब तो प्यारे कहा जाता है ब्रह्मा जी ने रोका, प्रभु ऐसा मत करो, समूल यज्ञ का विनाश कर दोगे तो आगे चल के कोई यज्ञ नहीं करेगा। भगवान ने प्रजापति दक्ष के गर्दन पर बकरे की गर्दन लगाई। अब बकरा तो बकरा है, अब मैं करेगा वो तो। प्रजापति दक्ष भगवान की खूब स्तुति करे, वो बकरा की तरह गड़गड़ाए तो भगवान को हंसी आई। जब मैंने इसको मुख दिया था तब मेरा नाम गुणगान नहीं करता था, अब बकरा बन गया तो अब गुणगान कर रहा है, गड़गड़ा रहा है। प्रजापति दक्ष ने भगवान को प्रणाम किया और यज्ञ को करना प्रारंभ किया। भोलेनाथ का सीधा सीधा सिद्धांत है, जब तक भगवान नाम की कथा हो या भगवान कृष्ण की कथा हो, किसी की भी कथा हो, उस कथा के बीच में भोलेनाथ कभी बाधा नहीं मानते हैं।